एक्सरसाइज 7.4 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 NC8 इक्वल टू NC2 ओके। तो हमें फाइंड करना है NC2 का वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, NCX इक्वल टू NCY। अगर NCX इक्वल टू NCY है तो फिर दो पॉसिबिलिटी है, या तो X एंड Y सेम होंगे या तो फिर ये दोनों का जो एडिशन है वो N हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें NC8 इक्वल टू NC2 गिवन है, तो 8 इक्वल टू 2 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये होगा कि 8 प्लस 2 इज इक्वल टू N, बराबर। तो N का वैल्यू मिल गया हमें 10। अब क्या चाहिए हमें, NC2 का वैल्यू, बराबर। ये भी NC2 का एक सिंबल है। NC2 मतलब कि 10C2। अब 10C2 को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो 10 इंटू 9, फिर इधर 2 इंटू 1, ये हो गया 5, 5 इंटू 9 45। सो नंबर 1 कंप्लीट। नाउ नंबर 2 में फर्स्ट वन, यहाँ पर हमें गिवन है 2NC3 एंड NC3। ये जो दो है इनका रेशियो गिवन है 12:1, दैट इज 12/1। तो हम जैसे लास्ट में प्रोसेस किया था ऐसे ही करेंगे, 2n से स्टार्ट करेंगे, एक एक लेस करके 3 नंबर लिखेंगे क्योंकि 2NC3 है। तो हमने न्यूमरेटर में लिखना स्टार्ट किया, सबसे पहले तो 2n, उसमें से एक लेस कर दिया, एक लेस किया तो 2n-1, फिर एक और लेस किया 2n-2, 2n में से लेस करने हैं और एक एक लेस करके 3 नंबर लिखने हैं। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 3, फिर एक लेस किया 2, एक और लेस किया 1, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में NC3 है तो हमने स्टार्ट किया n, फिर एक लेस किया n-1, फिर एक और लेस किया n-2, बराबर। और डिनोमिनेटर में 3 2 1, राइट साइड को तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, 12/1 मतलब 12। अब जो कैंसिलेशन कर सकते हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो इधर से 3 2 1, 3 2 1, ये कैंसिल आउट। और क्या कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2n है और यहाँ पर n है, बराबर। चलो एक लिख देते हैं 2n, देन इनटू 2n-1, फिर ये जो लास्ट है 2n-2, उसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 कॉमन निकालने के बाद बचेगा n-1, n इंटू n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 12। तो ये n कैंसिल आउट हो चुका है, n-1, ये n-1 कैंसिल आउट हो चुका है। एक और चीज कैंसिल कर सकते हैं, वो है 2 2 4, इधर 3, दोनों साइड हमने 4 से डिवाइड कर लिया। ये 2 2 4 हुआ था और इधर 12 था तो ये कैंसिल आउट कर लिया। लेफ्ट साइड में कितना बाकी है, 2n-1 इज इक्वल टू n-2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3n-6। सो 6-1 इज इक्वल टू 3n-2n। 6-1 is 5, 3n-2n is equal to n। ओके। अब नेक्स्ट वन में गिवन है नंबर 2 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू 11:1। तो जैसे हमने लास्ट में किया था ऐसे ही 2n, फिर 2n-1, फिर एक और लेस किया 2n-2, डिनोमिनेटर में 3 2 1, फिर n, एक लेस किया n-1, एक और लेस किया n-2, डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट साइड में 11, 3 2 1 3 2 1 कैंसिल आउट,
अब न्यूमरेटर में हमारे पास जो रिमेनिंग है वो है 2n, फिर 2n माइनस 1, फिर इनटू 2 कॉमन निकाल दिया, हो गया n माइनस 1। डिनोमिनेटर में है n माइनस 1, n माइनस 2 इज इक्वल टू 11। ओके, तो फिर कैंसल आउट क्या हो सकता है, n, फिर n माइनस 1। तो इस बार हमारे पास न्यूमरेटर में है 4, इसके साथ 2n माइनस 1 भी है, बराबर। ये 2 और ये 2, 2 टू 4 इंटू 2n माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा 11 इंटू n माइनस 2। लेफ्ट साइड में 4 इंटू 2 दैट इज 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n minus 22. So 22 minus 4 equal to 11n minus 8n. 22 minus 4 that is 18. 18 equal to 3n, and therefore n is equal to 6. Question number 3. How many chords can be drawn through 21 points on a circle? मीन्स हमें सर्कल गिवन है और वो सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स है, और हमें ये बताना है कि कितनी कॉर्ड्स पॉसिबल है। तो कॉर्ड बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, बराबर। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। मीन्स हम क्या करेंगे, 21 में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और उसको ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक कॉर्ड मिल जाएगा। सो number of chords, number of chords is equal to number of ways of selecting, number of ways of selecting 2 points from given 21 points। कोई भी 2 पॉइंट को आप सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको अरेंज थोड़ा करना है, उनको तो सिर्फ ज्वाइन करना है। तो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन या तो सिलेक्टिंग 2 पॉइंट्स फ्रॉम गिवन 21 पॉइंट्स। तो हमारे पास 21 पॉइंट्स है और 21 में से कोई भी 2 पॉइंट हम सिलेक्ट कर लेंगे तो इतनी कॉर्ड्स हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 21 इंटू 20 अपॉन में आ गया 2 इंटू 1, ये कैंसिल आउट हो चुका है, 10। So our answer is 210. Okay, this one is number 3. Now number 4. Number 4 में है, how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and means multiply करना है, okay, इधर भी and है, and 4 girls means हमारे पास 5 boys है, 5 boys and 4 girls है, बराबर। इसमें से आपको क्या करना है, तो 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, मींस सिलेक्ट 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स है, इसमें से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट 3 गर्ल्स। तो फिर यहां पर लिख देते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, number of ways of selection of 3 boys and 3 girls is equal to, बॉयज कितने हैं 5, तो 5 में से हमने 3 सिलेक्ट कर लिए, बराबर। 5 में से 3 सिलेक्ट करना है तो 5C3 एंड, बराबर, एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, 4 गर्ल्स है उसमें से हमने 3 सिलेक्ट कर लिया। अब 5C3 कितना होगा, तो 5C3 that is 5 into 4 into 3 upon 3 into 2 into 1 into 4C3, 4 into 3 into 2
अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ से 3 कैंसिल आउट, इधर से ये 2 कैंसिल आउट, 5 इंटू 2 10, 3 2 कैंसिल आउट, बच गया है 4, 10 इंटू 4 मतलब 40. सो देर आर 40 वेज टू सिलेक्ट या तो टू मेक टीम ऑफ 3 boys and 3 girls from 5 boys and 5 girls. Next one, number 5. Number 5 is find the number of ways of selecting 9 balls. Okay, हमें 9 balls चाहिए from 6 red balls. वो 9 बॉल सिलेक्ट करने के लिए आपके पास अवेलेबल क्या है, 6 रेड बॉल है, 5 white balls and 5 blue balls. If each selection consists of 3 balls of each color, okay, means हमें 9 बॉल चाहिए, वो 9 बॉल जो है इसमें से 3 जो है वो रेड कलर के होने चाहिए, 3 है वो व्हाइट कलर के होने चाहिए, एंड 3 बाकी जो बचेंगे वो ब्लू कलर के, तो वो 3 + 3 + 3 दैट इज 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 दैट इज 9. ओके, या तो 3 + 3 + 3, तो 6 रेड है, 6 रेड, इसमें से आपको 3 रेड चाहिए, फिर 5 वाइट है, 5 वाइट है, इसमें से 3 वाइट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, एंड ईच कलर बोला है दैट्स वाई, एंड लास्ट में 5 ब्लू है, वो 5 ब्लू में से हमें 3 ब्लू चाहिए, सभी कलर के 3 बॉल हमारे पास होने चाहिए. सो हियर number of ways of selecting 3 balls of each color equal to 6 रेड है, वो 6 में से हम 3 सिलेक्ट करेंगे, फिर 5 वाइट है, वो 5 वाइट में से 3 सिलेक्ट करेंगे, एंड 5 ब्लू है, वो 5 ब्लू में से 3 सिलेक्ट करेंगे. तो अगर आपने मुझे सुना तो मैंने वर्ड बोला एंड, या तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है एंड, मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है. ओके, नाउ व्हाट इज 6c3? तो 6c3 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 2 जा 6 कैंसल, इंटू 5c3 को आप 5c2 भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि 5 में से 3 सिलेक्ट किए मतलब 5 में से 2 रिजेक्ट किए, तो 5c3 का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, 10 होगा ये, और 5c3 इसका भी वैल्यू 10 होगा, बराबर, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. 5 इंटू 4 दैट इज 20 इंटू 10 इंटू 10, so it is 2000. That's the total possible selection. Okay, एक और है नंबर 6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन. ओके, हमें 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, 5 कार्ड आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, वो जो प्लेइंग कार्ड्स थे, इफ देर आर एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन. तो ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एस क्या होता है, तो अब एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए. अब हमने ये बोला कि हमारे पास जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें एक हार्ट होता है, बराबर, हार्ट के कार्ड होते हैं, वो हार्ट पे एक एस होगा जिसके ऊपर 1 लिखा होगा वो, बराबर. फिर डायमंड, इसमें भी एक कार्ड होगा जिसमें 1 लिखा होगा, एस. देन स्पेड, बराबर, इसमें भी एक कार्ड ऐसा होगा जिसके ऊपर 1 लिखा होगा, मीन्स वो एस हो गया. एंड क्लब, इसमें भी एक कार्ड ऐसा होगा जिसमें 1 लिखा होगा, मीन्स एस होगा.
तो हमारे पास टोटल जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 4 एसेस होते हैं, बराबर, जिसके ऊपर 1 लिखा होता है वो 4 एसेस। तो टोटल 52 कार्ड है, अगर इसमें 4 एसेस है तो 48 रिमेनिंग कार्ड हुए, मींस अदर देन एस, जिसके ऊपर या तो पिक्चर है या तो फिर 2 से 10 तक नंबर लिखा है। हमें चाहिए 5 कार्ड, उसमें एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए, बराबर, एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए। इसका मतलब बाकी के जो 4 कार्ड है वो कहां से, तो 4 एसीज है, इसमें से हमें एग्जैक्टली एक चाहिए। कौन सा एस आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एस चाहिए। एंड 48 जो रिमेनिंग कार्ड है वो रिमेनिंग कार्ड में से हमें कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 4, क्योंकि हमें टोटल 5 कार्ड चाहिए, राइट। बस इसी को यहां पर लिख देते हैं तो फिर, सो इन 52 cards, in 52 cards there are 4 aces, 4 aces and 48 अदर कार्ड। अदर कार्ड मीन्स उसमें कुछ भी हो सकता है, नंबर 2 से लेके 10 तक, या तो फेस कार्ड। 48 अदर कार्ड्स। हमें क्या चाहिए, 5 कार्ड। सो इन 5 कार्ड वी नीड, ये समझ में आया इसलिए वर्ड्स में लिख रहा हूं मैं, वी नीड 1 ace, 1 ace means exactly 1 ace. So we have to select, remaining 4 cards from 48। ये 48 कौन से हैं, तो 4 एसेस को निकालने के बाद जो 48 है उसमें से। सो फिर यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। 4 एस के कार्ड है, उसमें से एक कार्ड चाहिए, एंड 48 अदर कार्ड है, उसमें से 4 कार्ड चाहिए। यहां पर इनटू क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप प्लस करेंगे तो इसका मतलब है 4 में से एक सिलेक्ट किया, या तो फिर 48 में से 4, मींस या तो आपके पास एक कार्ड है या तो फिर आपके पास 4 कार्ड है। अगर आपने प्लस किया तो हमें तो 5 कार्ड चाहिए, 4 में से एक चाहिए। अब टोटल 5 करने के लिए आपको 48 में से 4 और कार्ड सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आपके पास 5 कार्ड्स होंगे। ओके, तो फॉर C1 ये हो जाएगा 4 इंटू 48, 47, 46 इंटू 45। 48 से स्टार्ट किया, एक एक लेस किया हमने, और इधर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 24 इंटू 2, 48। और फिर बाकी का कैलकुलेशन आपको खुद कर लेना है, बराबर, मल्टीप्लिकेशन आप खुद कर लेंगे। Number 7, in how many ways can one select a cricket team of 11, means हमें 11 प्लेयर चाहिए, from 17 players। ओके, वो 11 प्लेयर को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास 17 प्लेयर्स अवेलेबल है, 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। अब वो जो 17 प्लेयर्स है उसमें 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं, बराबर, जो बॉल फेंक सकते हैं, ही मींस कैन बॉल। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स।
ओके, तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें है क्या कि हमारे पास टोटल 17 प्लेयर्स है। 17 प्लेयर्स में से 5 ऐसे प्लेयर हैं जो बॉलर्स है, मींस जो बॉलिंग कर सकते हैं, बराबर। सो 5 बॉलर्स, 5 बॉलर्स हैं। टोटल कितने हैं? 17 प्लेयर्स है। इसका मतलब 12 अदर 12 अदर्स जो बॉल नहीं कर सकते। टोटल आपको 17 दिया गया था, बराबर। तो ये तो हमने ये लिख दिया कि हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं, इसमें से 5 ऐसे हैं who can ball and 12 which can which कैन नॉट बॉल, मीन्स या तो प्योर बैट्समैन होंगे या तो फिर विकेट कीपर होंगे। अब हमें क्या करना है? 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। 11 में एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए। तो हमें 5 बॉलर्स जो है इसमें से 4 बॉलर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, बराबर, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 4 बॉलर्स चाहिए। एग्जैक्टली 4 बॉलर्स ये हमें चाहिए टीम कॉम्बिनेशन के लिए। अब टोटल टीम जो है वो 11 की बनेगी। तो अगर हमने 4 बॉलर सिलेक्ट किए हैं तो फिर ये जो 12 है वो 12 में से हमें 7 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, बराबर, क्योंकि 4 + 7 मिला के हमारे पास कितने हो जाएंगे? 11 प्लेयर्स हो जाएंगे, राइट। बस ये क्वेश्चन का जो मेन थिंग था वो हो गया है। अब लिख देते हैं इसको। और क्वेश्चन, चलो, तो नंबर ऑफ ways of selection of 11 players in which exactly 4 are bowlers is equal to, तो बॉलिंग कर सकते हैं ऐसे 5 प्लेयर थे, वो 5 में से हमने 4 लिए, और जो बाकी के 12 प्लेयर थे वो 12 में से हमने 7 लिए और फिर पूरा टीम बनाया। अब 5C4 इज सेम एज 5C1, क्योंकि आपने 5 में से 4 सिलेक्ट किए, इसी को आप 5C1 बोल सकते हैं, क्योंकि हमने एक रूल देखा था NCR इक्वल टू NCN-R, ये प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। तो 5C4 बोलो या 5C1 बोलो, वो दोनों एक ही होता है। 12C7 इज सेम एज 12C5। 12 में से 7 को सिलेक्ट किया, मतलब 5 को रिजेक्ट किया। 5C1 ये होगा 5। 12C5 ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ओके। और डिनोमिनेटर में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर इसका कैलकुलेशन कर लेना है, ओके। वो आप कुछ कैंसिल आउट करके कर लेना। नेक्स्ट वन, नंबर 8। A bag contains 5 black and 6 red ball, मीन्स हमारे पास 6 रेड बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल है। अब करना क्या है हमें? 2 ब्लैक, तो ये 5 ब्लैक है, इसमें से 2 ब्लैक बॉल चाहिए, एंड 3 रेड, मीन्स 6 रेड है, इसमें से 3 रेड चाहिए, ओके। तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन of 3 red from 6 3 red from 6 and 2 black from 5 is equal to, तो 6 रेड है, 6 में से हमने 3 सिलेक्ट कर लिए, 6C3 एंड, बराबर, या तो इधर एंड इनटू
5 में से 2 सिलेक्ट कर लिया। 6C3 ये होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6। 5C2 5 इंटू 4 2 इंटू 1 20 into 10 equal to 200. This one is 0. Okay, now number 9. How many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available? Okay, means हमारे पास 9 courses है। Okay, 9 courses है और उसमें से आपको 5 courses select करने हैं। 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, बट इस बार कंडीशन ये है कि 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी। बराबर, जैसे कि आपको 11 साइंस में ऐसा बोला जाता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री ये दोनों कंपलसरी है। मैथ्स या तो बायो में से आप एक सिलेक्ट करो। इंग्लिश डेफिनेटली इंग्लिश मीडियम में है तो कंपलसरी रहेगा। एंड जो अदर सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर या तो संस्कृत कहीं से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मींस जो भी ऑप्शन है उसमें से। तो यहाँ पर हमें 2 स्पेसिफिक कोर्सेज, 2 कोर्स तो आपको कंपलसरी सिलेक्ट करने ही है। सो आउट ऑफ 9 2 आर कंपलसरी। 2 स्पेसिफिक 2 स्पेसिफिक आर कंपलसरी। तो हमें कितने कोर्स चाहिए थे? 5 कोर्सेज। अब ये जो 5 कोर्सेज हैं इसमें से 2 स्पेसिफिक कोर्स है वो तो कंपलसरी है, तो वो 2 कोर्स तो आपको कंपलसरी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब जो 2 कोर्स स्पेसिफिक है उनको अगर हम हटा देते हैं, 2 स्पेसिफिक कोर्स को हटा देते हैं तो बाकी बचेंगे 7 कोर्सेज। तो ये 2 कोर्स है वो दोनों तो कंपलसरी है, बाकी बचे 7। आपको सिलेक्ट करने हैं 5। तो हम करेंगे क्या, ये जो 2 कोर्स है वो 2 तो कंपलसरी है, तो ये दोनों में से 2 कंपलसरी। टोटल 5 कोर्स करने के लिए बाकी जो 7 है उसमें से आपको कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 3। बराबर, तो 7 + 2 9 हो गया और आपका सिलेक्शन हो गया 2 + 3 5। बराबर, ये कैलकुलेशन हो जाएगा और फिर आपका आंसर। बस अब इसको लिखने की जितना टाइम लगे वो। So 2 specific are compulsory. तो अब लिखेंगे कैसे? So from 9 minus 2 means 7. We have to select, या तो student have to select. We have to select 3 courses. Okay. हम कहना क्या चाहते हैं कि हमारे पास 2 स्पेशल या तो स्पेसिफिक कोर्स है, 2 स्पेसिफिक कोर्स है और 7 और अवेलेबल है, 7 अदर्स, ये मिला के 9 कोर्सेज है। ये 2 स्पेसिफिक जो है वो कंपलसरी है। टोटल हमें जो कोर्सेज है वो 5 करने हैं, तो फिर यहाँ से हमें 3 सिलेक्ट करना पड़ा। बराबर, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू 2 स्पेसिफिक में से तो वो दोनों कंपलसरी सिलेक्ट करने ही हैं, इनटू साथ में जो 7 बाकी है उसमें से 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो 2C2 दैट इज 1, 7C3 7 6 5 3
2 1 3 2 6 7 5 35। ओके, तो ये है कॉम्बिनेशन। मीन्स इतना ज्यादा कुछ टफ नहीं है अगर आपको समझ में आए कि ये सिलेक्शन है या तो ये अरेंजमेंट है। मेन है कि कौन सा वर्ड यूज करते हैं आप, एंड और अरेंजमेंट है तो एनपीआर और सिलेक्शन है तो एनसीआर।